हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। दिस इज राहुल मलकान वंस अगेन विद यू गाइस एंड वील कंटिन्यू आवर रिवीजन सीरीज फॉर सीए इंटर ग्रुप 2। आई एम श्योर आप लोगों की एग्जाम्स आ रही है और आप बहुत ही काइंड ऑफ एंग्शियस हो रिवीजन करने के लिए। तो मैं अपना रिवीजन कंटिन्यू करूंगा, बट उसके पहले एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अनअकैडमी ने एक नई चैनल चालू की है, दैट इज सीए 360 इंटरमीडिएट ग्रुप 2। गाइज, इस चैनल पे आपको ग्रुप 2 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स मिलेंगे, रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बढ़िया। लेट्स नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम। आज किसका रिवीजन कर रहे हैं? तो आपके सामने एक छोटा सा स्टैंडर्ड है गाइस। आज AS4 एंड AS4 है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये रिपोर्टिंग पीरियड याद आता है बिकॉज CA फाइनल में भी ये चैप्टर है, दैट इज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। क्या करेंगे? डेफिनेशन करेंगे। पहले दो चीज़ों की डेफिनेशन बहुत क्लियर करेंगे, कंटीजेंसी क्या होता है एंड इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्या होता है। वो इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें गाइस हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, दैट इज एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। फिर उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे कि एडजस्टिंग इवेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, एंड फाइनली एक्सेप्शन टू द रूल सीख लेना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जाते रहते हैं एंड वी आर लुकिंग एट अ चैप्टर विच इज नोन एज AS4 contingencies and events after the balance sheet date। पहला डेफिनेशन, कंटीजेंसी क्या होती है? सो कंटीजेंसीज कंडीशंस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं। तो कंटीजेंसी इज अ कंडीशन और सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच, ये चीज़ का जो अल्टीमेट आउटकम है, द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच, इट कैन बी गेन ऑल्सो, इट कैन बी लॉस ऑल्सो, विल बी नोन। सो इट्स नॉट नोन राइट नाउ कि हम जीत चुके या हार चुके हैं, हमें गेन हो चुका है या हमें लॉस हो चुका है। विल बी नोन और बी डिटरमाइंड ओनली बाई द अकरेंस और नॉन अकरेंस, ओनली आफ्टर द अकरेंस, या तो फ्यूचर में कुछ हो जाए या ना हो, बट फ्यूचर में, ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स और अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स जो अनसर्टन है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डैड ने मेरे को कहा है राहुल तेरे को साइकिल लेके दूंगा, वाओ साइकिल लेके दूंगा, दिस इज अ कंटीजेंसी, दिस इज अ कंटीजेंसी और सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच विल बी नोन, दैट इज गेन और लॉस। यहाँ पे गेन होने वाला है, साइकिल आ रही है, लॉस होगा, साइकिल नहीं आएगी। विल बी नोन और डिटरमाइन ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। डैड ऐसे ही साइकिल नहीं ले देने वाले। डैड ने मेरे को कहा है CA इंटर के ग्रुप 2 के बच्चों को पढ़ा ले, पूरा उनका रिवीजन करा ले, तो मैं तेरे को साइकिल लेके दूंगा। भाई तो इतना सारा रिवीजन मैं करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा? ओ मैन, सो दैट इज अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, बट मैं आपको कहता हूँ पूरा रिवीजन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? लव यू। नेक्स्ट वन, एक और कंफ्यूजन होता है कि गाइस कंटीजेंसी सर यहाँ पे भी और AS29 में भी है, तो गाइस यहाँ पे सिर्फ कंटीजेंसी का डेफिनेशन पढ़ लो। एक्चुअली कंटीजेंट इवेंट्स आर मोर और लेस कवर्ड अंडर AS29, ठीक है? यहाँ पे कोई भी चीज़ कंटीजेंसी पे एक्चुअली डील नहीं करती है। सो गाइस सेकेंड बैलेंस शीट और यहीं से हमारा चालू होता है डेफिनेशन, दैट इज इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो गाइज इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अब मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एक डॉक्यूमेंट ओपन करके काम कराता हूँ। तो ये तो हम बंद कर देते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिवाइज करा रहा था, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आप छोड़ दो। यहाँ पे हम लिखते हैं हम क्या रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं AS4, दैट इज कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। क्या कहते हो गाइस, है ना? चलिए बढ़िया। सो गाइस व्हाट आर इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट गाइस ड्रॉ करके मैं तुम्हें समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, व्हाट आर इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट? सो इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होता है गाइज? इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है ऑल दोज इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद आता है। तो गाइज यहाँ पे था हमारा डेट ऑफ बैलेंस शीट, सो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट और इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कितना क्लियर है? इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मतलब आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 मार्च को अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि बैलेंस शीट की डेट है, तो 31 मार्च के बाद के सारे इवेंट्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 31 मार्च बैलेंस शीट की डेट है।
So events after the balance sheet date are those significant events. They have to be significant events. They can be favorable or they can be unfavorable that occur between the balance sheet date and the date on which financial statements are approved So for example, let me put a date here, that is 15th of July. So guys, ये है अपना date of approval. और गाइस कौन अप्रूव करेगा तो इसे डेट ऑफ अप्रूवल मानेंगे? कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कंपनी नहीं है तो कोई रेलेवेंट अथॉरिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के राइट्स रखता हो. सो गाइस, all the events after 31st of March but before 15th of July are referred as events after the balance sheet date. 15th of July के बाद कोई इवेंट होता है तो वो हमारे AS4 में नहीं आएगा, बट 15th of July के पहले और 31st मार्च के बाद में कोई इवेंट्स होता है तो AS4 में आएगा. सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये 15th of March है, 15th of May है, तो गाइस क्या यहाँ पे AS4 अप्लाई होने वाला है? यस, यहाँ पे AS4 अप्लाई होने वाला है. अगर मैं कहता हूँ कि ये 15th of August है तो क्या यहाँ पे AS4 अप्लाई होने वाला है? नहीं सर, यहाँ पे AS4 अप्लाई नहीं होने वाला है, बिकॉज इट डज नॉट फिट अंडर द डेफिनेशन ऑफ events after the balance sheet date. So events after the balance sheet are all those significant events which are favorable or unfavorable, which falls between. So events after the balance sheet date are all those events that are favorable or unfavorable that occur between the balance sheet date and the date of approval by the board of directors in the case of a company or by corresponding approving authority in case of an entity. Are we clear with that? जकास पक्का? चलो, ग्रेट गाइज. इवेंट्स, अब ये जो इवेंट्स है ना आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड बिटवीन द डेट ऑफ अप्रूवल, इस इवेंट्स को हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा दो पार्ट में. कौन से दो पार्ट में हम इसे क्लासिफाई करेंगे? हम इसे क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट्स में. कौन से दो पार्ट्स? पहला इवेंट होगा एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा इवेंट होगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट. पहला इवेंट एडजस्टिंग, दूसरा इवेंट नॉन एडजस्टिंग. तो ये इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होगा तो एडजस्टिंग बनेगा, तो नॉन एडजस्टिंग बनेगा. अब ये चैप्टर के अंदर मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि पहले तो ऑलवेज चेक करो कि क्या ये इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, क्या इस पे AS4 अप्लाई होने वाला है, तो ही हम सोचेंगे कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. अगर ये बैलेंस शीट के डेट के बाद पर डेट ऑफ अप्रूवल के बाद आ जाता है ये इवेंट, तो ये तो AS4 अप्लाई होगा ही नहीं, और AS4 अगर अप्लाई नहीं होगा तो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की कहानी बनानी नहीं है भाई, ये AS4 के अंदर ही नहीं है. तो AS4 के अंदर पहले क्या है? AS4 के अंदर वो चीज़ें है which meets the definition of events after the balance sheet date. Events after the balance sheet date are all those significant events which are favorable or unfavorable which occur between the date of balance sheet and the date of approval by the board of director in case of company or corresponding authority in case of other things. Sir, adjusting event क्या होता है? Guys, adjusting events are all those events which provides an evidence of conditions which existed at the balance sheet date. तो 15th of May को एक इवेंट हुआ गाइज, ये इवेंट ने हमें एक प्रूफ दे दिया वो चीज़ के बारे में जो हमें 31st मार्च को पता था. मतलब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं 31st मार्च को खड़े हैं, और अगर हमें यहाँ पे खड़े रह के कुछ ऐसा अंदाजा था ना कि ये कुछ हो सकता है यहाँ पे और वो हो जाए, तो इसे एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं. मतलब 31st मार्च को आपको पता होना चाहिए. सो एडजस्टिंग इवेंट का डेफिनेशन क्या है? विच प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस दैट कंडीशंस एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट. सो गाइज, it provided further evidence. So it provides further evidence of conditions that existed on balance sheet date, Tell me guys, are you understanding this very well? It provides further evidence of the conditions that existed on the balance sheet date. Guys, this is known as adjusting event. So for example, guys 31st मार्च को एक डेटर था, उसे पैसे नहीं आ रहे थे, मेरे को पता था कि ये प्रॉब्लम में है, ये किसी और से बिजनेस कर रहा था, वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, ये बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है. और 15th of May को भाई ने बैंकक्रप्सी डिक्लेयर कर दी, कोर्ट में जाके बोल दिया मैं बैंकक्रप्ट हूँ, हाथ ऊपर कर दिया और बोला भाई अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है. क्या आपको थोड़ा भी अंदाजा था कि ये होने वाला है? यस, मुझे अंदाजा था कि ये होने वाला है, बिकॉज 31st of March को उसने, मुझे पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था कि वो पैसे नहीं दे रहा है क्योंकि वो फंसा हुआ है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ दोज कंडीशंस व्हिच arose subsequent to the balance sheet date. They are indicative of those conditions that arose
that arose subsequent to balance sheet date, that arose subsequent to balance sheet date, subsequent to balance sheet date. Tell me guys, did you understand this? मतलब ये वो इवेंट्स है ना जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए, और गाइज ये कंडीशन 31 मार्च को एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, अचानक से कुछ हो गया। बट 31 मार्च को मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो गाइज इसे हम कहेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सो वी हैव गॉट एडजस्टिंग इवेंट विच provides evidence to the condition that existed to the balance sheet date, and guys non-adjusting events are indicative of condition that arose after the balance sheet date. Are we clear with that one? So pehle, what are events after the balance sheet date? Are the events between the date of balance sheet and the date of approval. They can be significant, they can be favorable or unfavorable, and date of approval मतलब board of directors approve करे या कोई equivalent authority approve करे। गाइस अगर वो AS4 के प्रीव्यू में आते तो फिर एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब है कि डेट ऑफ बैलेंस शीट पे खड़े रह के हमें पता था कि ये इवेंट्स होने वाले हैं, और नॉन एडजस्टिंग का मतलब है कि हमें डेट ऑफ बैलेंस शीट पे खड़े रह के नहीं पता था कि ये कुछ होने वाला है। बढ़िया guys, adjusting those which provides further evidence of the condition that existed on the balance sheet date, those which are indicative of condition that arose subsequent to the balance sheet date, adjusting events, non-adjusting events. ट्रीटमेंट, एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का ट्रीटमेंट। गाइस सीधा डायग्राम ही प्रेजेंट करूंगा मैं। सो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एविडेंस ऑफ सच कंडीशन दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, एडजस्टिंग इवेंट्स है। गाइस एडजस्टिंग इवेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसको असेट्स और लायबिलिटी में एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्दर डिस्क्लोजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है। गाइस इसे एडजस्ट नहीं करना है, डिस्क्लोजर करना है तो अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में इसे डिस्क्लोज कर दीजिए, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एडजस्टिंग इवेंट्स में लिखूंगा मैं आगे बढ़ते बढ़ते कि ट्रीटमेंट, हाँ सर ट्रीटमेंट करनी है। सो दिस इज ट्रीटमेंट, यस। एंड गाइज यहाँ पे ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रीटमेंट करनी है, तो यहाँ पे बोलूँगा ट्रीटमेंट नो। अच्छा गाइज यहाँ पे बोलूँगा डिस्क्लोजर, तो यहाँ पे डिस्क्लोजर पे भी आप लिखेंगे यस, और गाइज यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्क्लोजर पे नो। खाली यहाँ पे लिख देना कि अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में जा सकता है। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन गाइज? टू गुड, जकास, लवली। नेक्स्ट वन गाइज, एक्सेप्शन टू द रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन टू द रूल। पॉइंट नंबर 4 बोला है एक्सेप्शन टू द रूल। तो एक्सेप्शन टू द रूल क्या है गाइस? जो इवेंट है ना वो नॉन एडजस्टिंग है, जो इवेंट है वो नॉन एडजस्टिंग है। मतलब हमें गाइस 31 मार्च को कुछ नहीं पता था। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से 15 मई को हमारे गोडाउन में आग लग गया। ओ भाई आग लग गया ना मुन्ना, ऐसा हो नहीं पर टचवुड अगर हो जाए तो गाइस 15 मई को क्या लग गया? आग लग गया। अब आग लग गया तो ठीक है, क्या 31 मार्च को पता था 15 मई को आग लगने वाला है? नहीं सर, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, परफेक्ट है। बट गाइस इफ इट अफेक्ट्स द गोइंग कंसर्न, गाइज ये आग इतना ज़्यादा था ना कि इट इज़ क्वेश्चनिंग द गोइंग कंसर्न, मतलब हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, इतनी बड़ी आग लगी है। तो गाइज एज एन एक्सेप्शन टू द रूल आप इसे एडजस्टिंग इवेंट मान के डिस्क्लोज कर दीजिए। वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग है, बट अगर कंपनी के गोइंग कंसर्न को हर्ट करता है तो फिर आप इसे एडजस्टिंग इवेंट मान लीजिए। जकास है? Too good. Guys, have a look here. Events indicating going concern assumption. As per AS4, the events occurring after the balance sheet date should be an adjusting event, even if does not reflect any condition that existed on the balance sheet date. If event is such that it affects the fundamental accounting assumption of going concern is no longer appropriate. जकास है? Too good. Guys, 3 क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन के आंसर आपको फटाफट से करा दूंगा। बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है हाँ गाइज ये। सो गाइज अपना आता है पहले क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड अ मेजर फायर हाउस ऑफ एप्को 20th May. The company's accounting year is ending on 31st March and the company's accounts were approved on 36. भाई पहले तो ना टाइमलाइन बना दो। तो भाई टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि AS4 अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अगर AS4 अप्लाई नहीं होगा तो सोचना क्यों। 31st March डेट ऑफ बैलेंस शीट, वेरी गुड गाइस। 30th June, so this is 30th June guys, this is date of approval, perfect है गाइस। 25 को आग लगी है गाइस, दिस इज फायर
गाइज AS4 लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा सर, दिस इज इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। गाइज फायर के बारे में हमें 31 मार्च के बारे में कुछ पता था नहीं। सो गाइज ये आ गया हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड, पढ़ लेते हैं। The accounting year of the company, the accounts, the loss by the earthquake, fire नहीं था, earthquake था, estimated 30 lakhs, guys major destroyed, major warehouse, बहुत बड़ा warehouse था, 30 लाख रुपीस का लॉस आ गया। थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर लिखो गाइज यहाँ पे। गाइज इफ द लॉस इज सो मेजर, लॉस इज सो मेजर गाइज कि ये हमारे गोइंग कंसर्न को हर्ट करेगा, मतलब हमारा कंपनी बंद हो सकता है, इतना बड़ा लॉस था, तो गाइस फिर आप उसे एडजस्टिंग मान लीजिए एज एन एक्सेप्शन। बट गाइस अगर लॉस मेजर नहीं है, लॉस माइनर है, नॉट मेजर, क्वेश्चन में तो मेजर लिखा है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करना कि अगर क्वेश्चन ने बोला है कि मेजर लॉस है तो हमारे गोइंग कंसर्न को अफेक्ट हो सकता है और इसीलिए हम इसे एडजस्टिंग इवेंट्स मान लेंगे। बट लॉस अगर मेजर नहीं है तो गाइज तो फिर अगर गोइंग कंसर्न को हर्ट नहीं करता तो इसे आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही रहने देना। बट इस क्वेश्चन के अंदर सिंस द वर्ड मेजर इज गिवन टू यू, आई विल राइट एन आंसर दैट दिस इज मेजर, गोइंग कंसर्न हर्ट करेगा तो इसे एडजस्टिंग इवेंट मानूंगा। आंसर कैसे लिखना है? तो गाइज सबसे पहले एज पर AS4 contingencies and events after the balance sheet date. Event after the balance sheet date are all those events, all those significant events which are favorable or unfavorable, which occurs between the date of balance sheet and the date of approval by the board of directors or concerned authority. Guys, next one, all the events that are indicative of conditions which arose after the balance sheet date are non-adjusting event. But as an exception to the rule, if the non-adjusting event is of such magnitude that it affects the going concern concept of the company, then it has to be considered as adjusting, and therefore a major earthquake which destroyed a major warehouse will be considered as adjusting event. Clear? Too good. Chalo guys, question number 2. This is question number 1 done. I'm going on to question number 2. A company has filed a legal suit against a debtor for whom 15 crore is irrecoverable on 31st of March. Guys, हमने ऑलरेडी केस फाइल किया है, 15 लाख रुपए लेने irrecoverable है. The chances of recovery by the way of legal suit are not good as per the legal opinion of the council in April 2017. Can a company provide for full amount of 15 lakh? Yes guys, yes. It is an adjusting event because हमें पहले से पता है कि वो कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, केस फाइल किया है, तो गाइस फुल प्रोविजन कर दो, फुल प्रोविजन कर दो, RDD प्रोवाइड कर दो 15 लाख रुपए का, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग एंड गोइंग फास्ट। रिविजन सेशंस चल रही है, कॉन्सेप्ट का लेक्चर्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राज लिमिटेड। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 राज लिमिटेड वाज सूड बाय कॉम्पिटिटर। अरे भाई किसी ने केस कर दिया अपने पे, 15 लाख रुपए का केस किया है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, हमने किसी के ट्रेडमार्क पे पैर रख दिया, 15 लाख का केस हो गया। गाइस हम लोग ऑलरेडी 10 लाख रुपया प्रोवाइड कर चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च। 18 मई को कोर्ट ने सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट मतलब फेवर में रूल कर दिया, भाई आप गलत थे, और भाई कोर्ट ने कहा राहुल 15 लाख रुपए भरने पड़े, नहीं 15 लाख नहीं 14 लाख भरने पड़ेंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वे प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑन 30th ऑफ अप्रैल बट अप्रूव्ड ऑन 30th ऑफ मई। 30th ऑफ मई को अप्रूव है, 31st ऑफ अप्रैल को नहीं हुआ है। तो गाइज मैं फिर से एक बार है ना पहले वो चेक कर लूँगा कि क्या ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है कि नहीं है। तो हमारा डेट ऑफ बैलेंस शीट कौन सा है गाइज? हमारा डेट ऑफ बैलेंस शीट है यहाँ पे 31st ऑफ मार्च। दिस इज माय बैलेंस शीट का डेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस गाइज। इसके बाद आ जाता है मेरा 30th ऑफ मई इज़ माय डेट ऑफ अप्रूवल। सो 30th ऑफ मई नहीं 30th ऑफ मई, हाँ 30th ऑफ मई इज़ माय डेट ऑफ अप्रूवल। सो दिस इज डेट ऑफ अप्रूवल। और ये हुआ था 18th मई को कोर्ट का जजमेंट आ गया था गाइज। 18th मई इज़ बिफोर 30th मई, तो यहाँ पे AS4 अप्लाई होगा। यस गाइज हम लोग ने 10 लाख रुपए का प्रोविज़न ऑलरेडी कर दिया है, यहाँ पे हमें पता था ऐसा केस चल रहा है। सो गाइज आई वुड मेक एन एक्स्ट्रा प्रोविज़न ऑफ 4 लाख रुपी। मैं इसे एडजस्टिंग इवेंट मान के एक्स्ट्रा प्रोविज़न ऑफ 4 लाख कर दूंगा बिकॉज ये मेरे लिए एडजस्टिंग इवेंट है। टेल मी गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चिकास
Too good. Guys, this is my AS4 for you guys. So what is AS4? Contingencies and events after the reporting period. What are contingencies? Contingencies are all those conditions or events, guys, which can be favorable or unfavorable, but which can lead to gain or loss, but that can be confirmed only upon the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. What are events after the balance sheet date? Events after the balance sheet date are all those significant events which are favorable or unfavorable, which occurs after the balance sheet date but before the date of approval by the board of directors or concerned authority. Adjusting events are all those events which provides a proof of conditions that existed on the balance sheet date. Non-adjusting events are all those events which provides conditions that existed after, which are indicative of conditions that arose after the balance sheet date. Adjusting events को adjust करना है, non-adjusting events को adjust नहीं करना है. गाइज, अगर इवेंट नॉन एडजस्टिंग है, मतलब अगर कुछ हो जाता है पर 31 मार्च को नहीं पता था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, बट अगर वो इवेंट इतना डेडफुल है कि हमारी कंपनी के गोइंग कंसर्न को हर्ट करता है, तो फिर हम इसे एडजस्टिंग मान के प्रेजेंट कर लेंगे. ठीक है, छोटा सा स्टैंडर्ड AS4. लव यू, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम राहुल मलकान.